मूवी है एक ऐसी कैट के बारे में जिसकी आदतें बहुत बुरी हैं। ये एक मेल कैट है जिसका नाम जीरो है। जीरो किसी का पेट कैट है। ये अपने ओनर को भी बहुत सताता है। इवन इसका ओनर भी इससे बहुत ज्यादा तंग है। ये कैट होकर स्मोकिंग भी करता है और अल्कोहल भी पीता है। वहीं पर इसके दो दोस्त भी होते हैं जो अक्सर इसे घर के बाहर मिला करते थे। उनमें से एक माउस होता है और एक बर्ड होती है। जीरो इन दोनों से अल्कोहल लाने को कहता है और खुद वहाँ पर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर एक और ब्लैक कैट आता है जो कि जीरो का दोस्त है। वो जीरो से कहता है तुम यहाँ बैठे हुए हो जबकि टाउन में एक बहुत प्यारी बिल्ली आई है। मुझे तो लग रहा था कि तुम पहले से इसको देखने चले गए होगे। खैर अब तुम नहीं गए तो अब मिलकर देखने चलते हैं। अब जीरो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हम उस माउस और उस बर्ड को देखते हैं जो कि अल्कोहल लेने के लिए घर में जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो माउस उस घर में से अल्कोहल की बोतल निकाल कर ला रहा होता है तो उसका ओनर उसे देख लेता है। वो ओनर उससे अपनी बोतल छीनते हुए उसे धक्का दे देता है और इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। उधर जीरो और उसका दोस्त उसी घर के बाहर पहुंच चुके होते हैं जहाँ पर वो बिल्ली थी। इनफैक्ट उस घर के ओनर ने बिल्ली अभी ही ली थी। वो ग्रे और ब्लैक कलर की वाकई बहुत प्यारी बिल्ली थी। जीरो और उसका दोस्त इस इंतजार में होते हैं कि कब इसका ओनर बाहर जाए और हम इस बिल्ली के पास जाएं। अब जैसे ही हाउस ओनर बाहर जाता है तो ये मौके से फायदा उठाते हुए उस घर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्योंकि वो प्यारी सी बिल्ली काफी मासूम थी वो इन अजीब से बिल्लों से डर जाती है और इधर उधर भागने लग जाती है। कभी पंखे पर चढ़ जाती है तो कभी इधर उधर जंप्स लगाती है और इसी दौरान उसे करंट लग जाने की वजह से उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। जीरो और उसका साथी तो वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन जब हाउस ओनर वहाँ पर आता है तो अपनी बिल्ली को इसे मरा हुआ देखकर बहुत गुस्सा होता है। तभी हाउस ओनर को फील होता है कि जैसे उसके पीछे कोई छुपा हुआ है और ये जीरो और उसका दोस्त ही होते हैं। अब जैसे ही जीरो का दोस्त यानी वो ब्लैक कैट उस ओनर के सामने आता है तो वो ओनर उसकी तरफ कैंची फेंकते हुए उसे मार डालता है। अब ये देखकर जीरो को बहुत गुस्सा आता है कि इस इंसान की हिम्मत कैसे हुई किसने मेरे दोस्त को मार दिया। वो फौरन से उस हाउस ओनर पर अटैक करने लग जाता है और इसी फाइट के दौरान वो हाउस ओनर अपने घर से यानी उस फ्लैट से नीचे गिर जाता है जो कि उस पूरी बिल्डिंग में काफी ऊपर करके था। तो नीचे गिरने से उसकी फौरन से डेथ हो जाती है। जीरो को इस चीज का कोई रिग्रेट नहीं होता बल्कि वो तो खुश था कि उसने अपने दोस्त की मौत का बदला ले लिया है। अब इसके बाद जीरो वहाँ से अपने घर की तरफ निकलता है। तभी जिस बिल्डिंग में उसका घर होता है वहाँ से एक आदमी बाहर आता है। वो आदमी उसे बताता है कि तुमसे मिलने कोई किटन आया है। जीरो कहता है लो कहाँ है वो किटन। अब जब वो किटन सामने आता है तो उसकी फर का कलर बिल्कुल जीरो जैसा होता है और जो उसके ऊपर ब्लैक स्ट्रिप्स होती है वो भी। और बात भी वो ऐसी करता है जो बिल्कुल ठीक लग रही थी और वो ये कि मैं जीरो का बेटा हूँ। जीरो जब ये सुनता है तो कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता और उसे इग्नोर करते हुए वो आगे बढ़ जाता है। अब ऊपर अपने फ्लैट में जाते हुए उसे एक औरत के घर में कुछ फिशेस नजर आती हैं जिन्हें वो चुरा कर अपने साथ ले जाता है क्योंकि वो अपने साथियों के साथ कुछ पार्टी करने वाला है। अब जीरो जब टेरेस पर जाता है और फिशेस लगाता है तो देखता है कि उसके दोस्त अल्कोहल नहीं लाए तो उन पर बहुत गुस्सा होता है और जब अंदर जाता है तो अपने ओनर पर सारा गुस्सा निकाल देता है और इसके बाद वो जोर से दरवाजा बंद करते हुए बाहर आ जाता है। पर इस सब की वजह से उसके ओनर का गिटार टूट जाता है। उसका ओनर गुस्से से आकर उसे चिल्लाता है और साथ ही साथ ये भी हुआ था कि जिस लेडी के घर से जीरो फिशेस चुरा कर लाया था वो इस ओनर की मालिक मकान होती है। ये तो यहाँ पर रेंट पर रह रहा था तो उस औरत ने भी आकर शिकायत की थी कि आपकी बिल्ली ने मेरी मछलियाँ चुराई हैं और आपने मुझे कई महीने से किराया नहीं दिया तो आप दोनों यहाँ से निकल जाएं। तो इस चीज का भी ओनर को गुस्सा होता है। जीरो वहाँ से चला जाता है। अभी वो उस छोटे से किटन को इग्नोर ही कर रहा होता है। तभी उसकी नजर सामने एक बिल्ली पर पड़ती है जो कि एक सफेद रंग की बिल्ली है। उसके पीछे दो डॉग्स लगे हुए हैं। जब जीरो ये देखता है तो उसको बचाने जाता है। वहाँ जाते ही वो उन दोनों डॉग से फाइट करते हुए उन्हें हरा देता है और उस व्हाइट कैट को बचा लेता है जिसकी वजह से व्हाइट कैट बहुत इम्प्रेस होती है और उनमें दोस्ती हो जाती है। उधर हम देखते हैं कि उस ब्लैक कैट का ओनर जो कि मर चुका था उसे जब डॉक्टर्स इलेक्ट्रिकल शॉक देते हैं तो वो जिंदा हो जाता है यानी उसमें अभी जान बाकी तो बस बेहोश हुआ था। पर होश में आते ही उसे अपनी बिल्ली याद आ जाती है जिसके बाद वो बहुत गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि वो अपनी बिल्ली का बदला जरूर लेगा और साथ ही साथ जीरो ने उसे भी तो मारने की कोशिश की थी तो वो उसी एम्बुलेंस के ऑपरेट करता हुआ वहाँ से निकल जाता है ताकि वो जीरो को ढूंढ सके और उसे जान से मार सके। दूसरी तरफ हम उस जिंजर किटन को देखते हैं जो डस्टबिन से खाना ढूंढ रहा होता है। तभी उसे वहाँ पर वही डॉग्स नजर आते हैं
जिनको जीरो ने काफी मारा होता है। तो किटन उनके पास जाता है ये पूछने के लिए कि कहीं आपने जीरो को तो नहीं देखा, क्योंकि वो डॉग जीरो की ही बात कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वो हाउस ओनर जो कि जिंदा हुआ था यानी होश में आया था, वो अपनी एम्बुलेंस लेकर वहाँ पर आ जाता है और उस जिंजर किटन को जीरो समझ लेता है। वो उसके ऊपर से एम्बुलेंस गुजारने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले ही किटन वहाँ पर जाकर छुप जाता है। उधर हम जीरो को देखते हैं जो कुछ फ्लावर्स लेकर उसी व्हाइट कैट से मिलने जाता है, पर इससे पहले कि वो उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड कर पाता, वही दो डॉग्स आकर उन्हें बेहोश करके बांध देते हैं। इन डॉग्स को उसी हाउस ओनर ने भेजा होता है। अब तभी वहाँ पर वो हाउस ओनर भी आ जाता है और इन दोनों कैट्स को एक साथ ही करंट लगाने वाला होता है, पर वो जिंजर किटन दूर से सब देख रहा होता है और अपने फादर को बचाने के लिए कूद पड़ता है और उसे रस्सी से आजाद कर देता है। जीरो जैसे ही रस्सी से आजाद होता है तो बाहर निकलकर उस हाउस ओनर से लड़ाई करने लगता है और उसे एक बार फिर से गिराते हुए डस्टबिन में फेंक देता है। उधर किटन जीरो से कहने लगता है मैं आपका बेटा हूँ। वो अपनी मदर का भी नाम बताता है, जिसके बाद जीरो को याद आ जाता है कि हाँ ठीक है, ये मेरा ही बेटा है। लेकिन सच में जीरो को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो उसी व्हाइट कैट के सामने उसे कहता है कि तुम अपनी माँ के पास वापस जाओ, मुझे तुमसे कोई लेने देना नहीं। वो जिंजर किटन आगे से कहता है कि मेरी माँ मर चुकी है और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब जीरो अपने घर जाता है जहाँ पर वो रहा करता था, पर वहाँ का ओनर इसे इग्नोर करता है। ये और वो व्हाइट कैट बाहर ही खड़े होते हैं, तभी वहाँ पर वो किटन दोबारा आ जाता है और उसे पंच मारता है, पर उस पंच से जीरो को कुछ भी नहीं होता। तो वो उसे आगे से पंच मारकर समझाता है कि ऐसे किसी से फाइट करते हैं और यहाँ पर उन दोनों में हल्की सी दोस्ती हो जाती है। अब उधर इन तीनों को भूख लग जाती है तो इन्हें एक आइडिया आता है। जीरो एक बास्केट को रस्सी से बांधता है और उसमें अपने बेटे यानी उस किटन को बिठा देता है और उसे बिल्डिंग से नीचे पहुंचाता हुआ उसे आदमी के सामने ले आता है। अब वो किटन उस आदमी से यानी उस ओल्ड मैन से कहने लगता है कि मुझे भूख लग रही है, क्या कुछ खाने के लिए मिल सकता है। और तभी वहाँ पर वही हाउस ओनर आ जाता है जिसने जीरो से बदला लेना था और वो किटन को दोबारा जीरो समझते हुए उसे अपने साथ ले जाता है। अब जीरो जब ये देखता है तो उसका पीछा करने लगता है। पीछा करते करते उसकी गाड़ी पानी में जा गिरती है। अब जीरो किटन को बचाते हुए खुद पानी में जा गिरता है और वहाँ पर उस आदमी से बहुत ज्यादा लड़ता है। जब लड़ाई करने के बाद और एक बार फिर से उसे हराने के बाद जीरो पानी से बाहर आता है तो किटन उसके गले लग जाता है। उधर उस व्हाइट कैट को यानी जीरो की दोस्त को वो ग्रैनी उस बिल्डिंग से भगा देती है और उसी जगह पर कुछ फेंस लगा देती है ताकि जीरो और उसके साथ ही यहाँ पर आ ना सके। अब जब जीरो उस किटन के साथ वहाँ पर आता है तो फेंस को देखकर बहुत चिल्लाता है। उधर हम देखते हैं कि उसे रिवर के पास रेस्क्यू टीम आती है और उस आदमी को पानी में से बाहर निकाल लेती है। अपीरेंटली उसे यहाँ पर मर जाना चाहिए था, लेकिन फिर आसमान से बिजली गिरने की वजह से वो दोबारा जिंदा हो जाता है। जीरो काफी गुस्से में चल रहा होता है, तभी उसके पास उसके साथी माउस और बर्ड आते हैं और उसे बताते हैं कि हम अल्कोहल का अरेंज कहीं से भी नहीं कर पाए। गुस्से में आया हुआ जीरो उन पर भी चिल्लाने लग जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसके साथी उसे एक आइडिया देते हैं कि ये सब प्रॉब्लम्स हमारे गरीब होने की वजह से आ रही है ना, यही अगर हमारे पास पैसे हों तो हम वो सारी चीजें खरीद सकते हैं जिनकी हम ख्वाहिश करते हैं। तो वो उसे आइडिया देते हैं कि वो बैंक रॉबरी करेंगे। इसके बाद जीरो को ये आइडिया पसंद आता है और वो बैंक की तरफ चल पड़ते हैं। बर्ड एक ऊंची जगह पर जाकर बैठ जाता है ताकि वो सारी चीजों का ध्यान रख सके। माउस एक जगह से बैंक के अंदर चला जाता है, पर वहाँ का गार्ड उसे देख लेता है। अच्छी बात ये होती है कि उसे रैट से फोबिया होता है, यानी वो चूहों से डरता था, तो वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। रैट इस चीज का फायदा उठाते हुए उसके जेब से चाबियां निकालता है और जीरो और किटन को भी अंदर बुला लेता है। बैंक के अंदर जाते ही वो आगे बढ़ने लगते हैं और उन्हें अपने सामने एक बहुत बड़ा लॉकर दिखाई देता है। किटन पता नहीं कैसे अपनी स्किल्स को यूज करते हुए उस लॉकर को खोल देता है और वो बैग्स में पैसे भरने लगते हैं, पर वहाँ पर लगे हुए कैमरास की वजह से पुलिस को खबर हो जाती है और वो उन्हें चेस करते हुए आते हैं। अब जो पुलिस कार वहाँ पर आ रही होती है उसी पुलिस कार में वही आदमी होता है जो जीरो से बदला लेना चाहता है। जब वो ये सारी बातें सुनता है तो उसे पता चल जाता है कि ये कैट हो ना हो जीरो ही है। तो दोबारा से पुलिस कार पर कंट्रोल करते हुए बैंक की तरफ आ जाता है। अब पुलिस और वो आदमी सारे ही यहाँ पर पहुंच चुके होते हैं, बट इससे पहले कि उन्हें इत्तला देता यानी उन्हें बताता कि पुलिस आ चुकी है, बहुत देर हो चुकी थी। अब रैट तो टॉयलेट से पैसे लेता हुआ वहाँ से बाहर निकल जाता है और किटन और उसका फादर यानी जीरो भी क्लास तोड़ते हुए बाहर आ जाते हैं। लेकिन वो पुलिस से कैसे बच पाते? पुलिस उन पर शूट करने ही वाला होता है कि तभी वो आदमी जो जीरो से खुद बदला लेना चाहता है पुलिस मैन को गिरा देता है। अब जब जीरो और किटन वहाँ से भाग रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि वही आदमी इनके पीछे है। तो जीरो को एक आइडिया आता है, उसकी टांग पकड़ते हुए उसे उस बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है।
पर उस आदमी के हाथ में इस बार गन होती है और वो जीरो की तरफ फायर कर देता है। अब वो किटन जैसे ही देखता है तो अपने फादर को बचाने के लिए फौरन से उनके आगे आ जाता है और गोली उसे लग जाती है। जीरो को ये देख के बहुत गुस्सा आता है और उसके पास जितने भी पैसे होते हैं वो उन्हें बिल्डिंग से नीचे गिराकर कहता है, अब हमें अकेला छोड़ दो। अब जीरो उस किटन को लेकर रास्ते में जा रहा होता है, तभी उसे अपना ओनर दिखाई देता है जो लकीली वहाँ पर गाड़ी में ही जा रहा था। जीरो उसे किचन के बारे में बताता है तो उन्हें लेकर किसी वेट के पास जाता है, लेकिन तब वहाँ पर कोई वेट क्लिनिक खुला ही नहीं होता क्योंकि रात हो चुकी थी। वो सीधा उन्हें अपने घर ले आता है। अब ओनर खुद ही ट्यूजर्स को यूज करते हुए उस छोटे किटन में से वो गोली निकाल लेता है और उसे होश में ले आता है, लेकिन जीरो से कहता है कि इसे अभी भी रेस्ट की जरूरत है। तभी वहाँ पर जीरो के साथी माउस और वो बर्ड भी आ जाते हैं। माउस ने तो वो पैसे फेंक दिए होते हैं, लेकिन उस बर्ड के पास पैसों का एक बंडल होता है। वो पैसों का बंडल उनकी तरफ उछालता है कि इसको हम यूज कर सकते हैं, पर तभी वहाँ पर इस घर की मालिक मकान आ जाती है, यानी वही ग्रैनी, और समझती है कि ये लोग मुझे रेंट दे रहे हैं। तो सारे पैसे रेंट और बिल के लिए ले लेती है, लेकिन एक नोट उनको वापस कर देती है। अब इन पैसों से वो सारे मिलकर पार्टी करने लग जाते हैं। पर यहाँ पर जीरो को वही व्हाइट कैट भी याद आ रही होती है। तभी उसकी नजर बाहर पड़ती है उसी आदमी पर जो उससे बदला लेना चाहता है। उसने उस व्हाइट कैट को बांध कर रखा होता है। ये देखने के बाद जीरो तो गुस्से से पागल हो जाता है और उसे बदला लेने के लिए बाहर जाता है। तभी वहाँ पर उसका हाउस ओनर भी आ जाता है, यानी वही आदमी जिसने जीरो को अपने पास पेट रखा हुआ है। अब ये मिलके उस आदमी से लड़ाई करते हैं और फाइनली अब की बार उसे मारकर नीचे डस्टबिन में फेंक देते हैं। और अब ये सारे एक साथ हो गए थे। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर हंसी खुशी एंड हो जाती है। आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।